हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, क्या हाल चाल है मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस। जल्दी बताओ नालायको, अगर तुम आ गए हो तो जल्दी बताओ। आज कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आज भाई पढ़ाई करेंगे, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इतना पढ़ाई करेंगे, इतना पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई पढ़ा के एकदम पगला कर देंगे। चलिए आइए, फटाफट से आइए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2 करने वाले हैं और यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं। सब कुछ वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। जो लोग आ गए हो प्लीज एक बार लाइक कर दो। एक बार इस सेशन को भैया लाइक कर दीजिए। आपका लाइक का हम भूखे हैं। आपका भैया लाइक का हम क्या है? भूखे हैं, भूखे। और एक बार शेयर कर दो, एक बार शेयर कर दो, शेयर कर दो ना बाबा, शेयर कर दो ना बाबा, प्लीज शेयर कर दो ना बाबा। सब कुछ एकदम डिटेल में समझाएंगे। जो जो समझाएंगे वही वही एग्जाम में आएगा, वही वही एग्जाम में आएगा। एकदम हर एक चीज समझाएंगे, हर एक चीज एग्जाम में आने का पूरा प्रोबेबिलिटी है। जितना मैट बना हुआ है उतना पढ़ लीजिए, जितना संजीवनी बूटी है उतना पढ़ लीजिए। आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप करने से, ठीक है? चलिए, जो लोग भी आ चुके हो प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। एक बार मुझे कंफर्म कर दो, मुझे कंफर्मेशन चाहिए आप लोगों का। प्लीज बेटा, प्लीज कंफर्म करो ना, और लाइक भी करो, शेयर भी करो, और जल्दी आओ। चलो फिर आज का सेशन क्या रेडी करें? जल्दी बोलो, आज का सेशन क्या रेडी करें? आज क्या सेशन हम लोग रेडी करें? मार्केट सेगमेंटेशन नाम है भाई, मार्केट सेगमेंटेशन है। पहले हमको इसको समझाना पड़ेगा, ठीक है? चलो आ जाओ, समझो पहले मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, पहले इसको समझो। उसके बाद तुमको कहीं पे और ले जाएंगे। सुनो, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। ये देखो, ये है मेरा मार्केट। ये मान लो ये जो एरिया है ये है मेरा पूरा मार्केट। अब ये मार्केट तो भाई ब्रॉड है, मार्केट तो ब्रॉड है ना भाई। मार्केट में तो हर तरह के चीज मिलते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब क्या? आपको सेगमेंट करना पड़ेगा, आपको छांटना पड़ेगा कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, आप किसको सामान बेचोगे। सिंपल सा बात है। आपका टारगेट ग्रुप कौन है? पूरा का पूरा मार्केट को तो आप सर्व नहीं कर सकते हो। आपकी क्या औकात है कि पूरा का पूरा मार्केट को आप अकेले सर्व कर लो? नहीं, इसीलिए क्या करते हैं? सेगमेंट करते हैं। पहले मार्केट को सेगमेंट करते हैं। एक इतना बड़ा जो मार्केट है, ये जो पूरा सर्कल मैंने बनाया है, ये पूरा मार्केट है मान लो। यहां पे एक रहता है बेबी मार्केट। अगर मैं सेगमेंट करूंगा, एक रहता है बेबी मार्केट मान लो, एक रहता है सर वो टीनेजर्स का मार्केट, हम लोगों की तरह निब्बा निब्बी लोगों का मार्केट एक रहता है, जहां पे वो छपड़ी वाले जूते मिलते हैं, जहां पे वो हेयर कलर मिलते हैं छपड़ी वाले, जहां पे वो छपड़ी वाले टी शर्ट मिलते हैं, जहां पे वो आईफोन मिलता है। मतलब कि छपड़ी का सारा सामान मिलता है। एक होता है टीनेजर्स मार्केट, क्लियर है? एक होता है बेटा मिडिल एज वाला मार्केट। मिडिल एज के अंकल लोग जो मार्केट से सामान खरीदते हैं वो वाला मार्केट। एक होता है सीधा सीनियर सिटीजन वाला मार्केट। अब बेबी मार्केट में क्या क्या मिलेगा बताओ तो, अंदाजा लगाओ तो। बेबी मार्केट में मेरे को क्या क्या मिलेगा? अरे बच्चों वाला मार्केट में क्या क्या मिलेगा अंदाजा लगाओ तो। फ्यूचर में होगा ना भाई, फ्यूचर जनरेशन तुम्हारा, तो उस मार्केट में क्या क्या मिलेगा? सर डायपर मिलेगा, बेबी का डायपर मिलेगा, सर बेबी टॉयज मिलेगा। सीधा सा बात है। ये बताओ, ये जो तुम लोग निब्बा निब्बी टीनेजर लोग हो, इस मार्केट में क्या क्या मिलता है? सर इस मार्केट में सबसे पहले तो फैशनेबल क्लोथ्स मिलता है। फैशनेबल क्लोथ्स मिलता है। लड़की हो, अगर आप लोग स्त्री तो आप लोगों के लिए मेकअप मिलेगा। सर मेकअप को लेके मजाक नहीं, हम करेंगे भाई, हम करेंगे। मेकअप को लेके तो बहुत धुन के मजाक करेंगे। आप लोगों के लिए आटा मिलेगा, मेकअप मिलेगा, ठीक है? इसके बाद और क्या क्या मिलता है बताओ? और हो सकता है आप लोगों के लिए कॉलेजेस, ठीक है? कॉलेजेस हो गया, मतलब कॉलेजेस मिलेगा नहीं, कॉलेजेस को खोज के नहीं लाओगे, मतलब कि कॉलेजेस खुलेंगे नए नए। अगर मिडिल एज वाले अंकल हो तो मिडिल एज वाले अंकल ना भाई, बहुत एक फोन का कवर देखोगे उन लोगों का पूरा छपा हुआ रहता है, आगे से भी ढका हुआ और पीछे से भी ढका हुआ। वो फोन का कवर मिलेगा उनके लिए। वो फूले से टी शर्ट्स मिलेंगे। मिडिल एज वाले अंकल क्या करते हैं? एकदम फूले से शर्ट्स पहनते हैं, एकदम जो शर्ट एकदम फूला रहता है, इतना मतलब होते हैं इतने सुकरे, लेकिन एकदम टी शर्ट्स जो होते हैं, शर्ट्स जो होते हैं वो एकदम फूले होते हैं। तो वो फूले टी शर्ट्स मिलेंगे उनके लिए, ठीक है? सीनियर सिटीजन के लिए क्या क्या मिलेगा? अरे बुढ़ऊ लोग के लिए क्या क्या मिलेगा? सुनो, वॉकिंग स्टिक्स बेटा, वॉकिंग स्टिक्स मिलेगा इस मार्केट में, ठीक है? हो सकता है मेडिसिन मिलेगा, है ना?
मेडिसिन मिलेगा। तो सीधा सा बात है कि मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि मैं ये पूरा ब्रॉड मार्केट से अपना अपना मार्केट में खोज के लाऊं कि मैं कौन सा सामान बेचूंगा, मेरा टारगेट कस्टमर कौन है। या तो मैं देखो, या तो मैं अगर एक बिजनेस कर रहा हूं तो या तो मैं बेबी मार्केट में घुसूंगा। अगर बेबी मार्केट में भी घुसूंगा तो मेरे को ये चुनना पड़ेगा कि मैं क्या टॉयज बेचूंगा या मैं डायपर बेचूंगा। मेरा टारगेट कस्टमर है कौन, कौन है तुम्हारा टारगेट कस्टमर, वो खोजना पड़ता है। मार्केट सेगमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपना टारगेट कस्टमर खोजते हैं। सबसे पहले मार्केट को सेगमेंट करो, बांटो। मार्केट ब्रॉड है, मार्केट को आपको सेगमेंट करना पड़ेगा, मार्केट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। बांटो पहले, कितने टाइप्स के मार्केट है, कितने तरह के मार्केट है, बांट के अपना टारगेट कस्टमर खोजते हो भाई कि मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, मैं किसको सर्व करूंगा। अगर मैं बेबी मार्केट में सर्व करूंगा तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं डायपर बेच सकता हूं बच्चों का, या तो मैं क्लोथ्स बेच सकता हूं बच्चों का, या तो मैं बेबी टॉयज बेच सकता हूं। सिंपल सा बात है। अगर मैं टीनेजर मार्केट में सर्व करूंगा तो या तो मैं फैशनेबल क्लोथ्स बेच सकता हूं, या तो मैं मेकअप बेच सकता हूं, या तो मैं कॉलेजेस बना सकता हूं लूटने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे सामान होते हैं। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। अरे मैं मिडिल एज वाले अंकल का भी मार्केट में वो कैप्चर कर सकता हूं। हर किसी का अपना अपना बिजनेस रहता है, हर किसी का अपना अपना धंधा रहता है। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, मार्केट को डिवाइड करो, डिवाइड करके अपना टारगेट मार्केट खोजो। तुम्हारा टारगेट मार्केट कौन सा है, तुम किसको सर्व करोगे, तुम किसको सामान बेचोगे। तुम बच्चों को सामान बेचोगे, या तुम टीनेजर्स को सामान बेचोगे, या तुम मिडिल एज अंकल वाले को सामान बेचोगे, या तुम सीनियर सिटीजन वाले को सामान बेचोगे। पूरा का पूरा मार्केट को बेचने का तुम्हारा औकात नहीं है दोस्तों, तुम किसी एक को ही बेच सकते हो। तो मार्केट सेगमेंट करो, सीधा सा बात है। मार्केट सेगमेंट कर, मार्केट को डिवाइड कर और एक ग्रुप को बेच डाल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन। सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। आओ अब पढ़ते हैं। अब इसका बैकग्राउंड तो दे दिया बहुत बढ़िया तरीके से, हम आ जाओ इसको पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक ठोको, एक बार लाइक ठोको। हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझो। यहां पे देखो, यहां पे क्या बोला है, मार्केट सेगमेंटेशन इज ए प्रोसेस। मार्केट सेगमेंटेशन इज व्हाट, इज ए प्रोसेस विद इन ए हेट्रोजीनियस मार्केट। हेट्रोजीनियस मार्केट क्या, एक मार्केट में बहुत सारा कैटेगरी होता है। एक मार्केट में मान लो बेबी, एक मार्केट में एडल्ट का भी सामान बिकता है, एक मार्केट में मान लो मिडिल एज वाले अंकल का भी सामान बिकता है, एक मार्केट में मेल का सामान अलग होता है, फीमेल का सामान अलग होता है। बहुत सारे टाइप्स के मार्केट होते हैं। हेट्रोजीनियस मार्केट है, होमोजीनियस मार्केट नहीं है। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे हेट्रोजीनियस मार्केट को अपने अपने होमोजीनियस ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि मेरा जो है टारगेट कस्टमर कौन है। हेट्रोजीनियस मार्केट में जैसे एक है मान लो बेबी वाला मार्केट, एक है मिडिल एज अंकल वाला मार्केट, एक है टीनेजर वाला मार्केट, एक है मेल वाला मार्केट, एक है फीमेल वाला मार्केट। मैंने अपना टारगेट ग्रुप सेट कर लिया कि भाई मेरा टारगेट ग्रुप है बेबीज। फर्स्ट क्राई का टारगेट ग्रुप कौन है, बेबी। फर्स्ट क्राई के बारे में सुने हो ना, फर्स्ट क्राई किसका सामान बेचता है, सिर्फ बेबी का। फर्स्ट क्राई किसका सामान बेचता है, सिर्फ बेबी का। अब देखो, एक अंकल गया, एक अंकल जाके बोल रहा है कि मेरे को अपने बच्चे को भी, मेरे को अपना बच्चे का भी सामान खरीदना है, मेरे को अपना भी सामान खरीदना है। तो फर्स्ट ट्राई क्या बोलेगा, टेढ़ा हो गया क्या इधर, हम लोग सिर्फ बच्चों का सामान बेचते हैं, हम लोग का मार्केट है सिर्फ बच्चों को सर्व करना, आपका सामान नहीं मिलेगा इधर, सॉरी। फर्स्ट क्राई इज द एग्जांपल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। सबसे पहले क्या किया उसने, सेगमेंट किया, उसके बाद चुना कि कौन सा मार्केट में हम जा सकते हैं बेटा, कौन सा हमारा टारगेट मार्केट है। तो मार्केट सेगमेंटेशन इज व्हाट, मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस विथ ए heterogeneous market is divided into homogeneous groups। ठीक है, ए मार्केट सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ लार्ज आइडेंटिफाइड ग्रुप। तो देखो मार्केट को किस तरीके से सेगमेंट कर सकते हैं, मार्केट को बहुत सारे तरीके से सेगमेंट कर सकते हैं। आप ये बोल रहे हो ना कि मार्केट को सिर्फ एक ही या दो ही तरीके से हम लोग सेगमेंट कर सकते हैं, नहीं, ना 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 बेटा ना, आप गलत सोच रहे हो। मार्केट को बहुत सारे तरीकों से सेगमेंटेशन किया जाता है, जैसे कि परचेसिंग पावर, वांट परचेसिंग पावर के हेल्प से, जैसे ज्योग्राफिक लोकेशंस के हेल्प से। देखो ज्योग्राफिक लोकेशंस के हेल्प से मैं कैसे सेगमेंट करूंगा, मान लो कि मैं सिर्फ सीयू के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, अब कोई और प्रोफेसर होगा जो सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पढ़ा रहा होगा, अब कोई और प्रोफेसर होगा जो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पढ़ा रहा होगा। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक
सेगमेंटेशन, ज्योग्राफिक लोकेशंस के हिसाब से सेगमेंट करना कि मेरा टारगेट ग्रुप कौन है, आप हो या मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, मेरा इलाका कौन सा है, मैं कौन से इलाके में बेचूंगा सामान, मैं कौन से इलाके में बेच सकता हूं। इस तरह से भी आप सेगमेंटेशन कर सकते हो, मार्केट को बांट सकते हो। बाइंग एटीट्यूड्स के हिसाब से भी बांट सकते हो। मान लो कि आपका टारगेट है सिर्फ रिच आदमी को बेचना, आपका टारगेट है सिर्फ रिच आदमी को बेचना, सिर्फ आप अमीर आदमी को अपना सामान बेचना चाहते हो। जैसे आईफोन क्या कर रहा है, आईफोन का टारगेट क्या है, आईफोन का टारगेट है रिच कस्टमर, जो लोग कैपेबल है, जिन लोगों का औकात है वो लोग खरीदेगा। आईफोन का टारगेट ही है भाई कि जो लोग अमीर है, जो लोग का औकात है वही लोग खरीदेगा, बस बात खत्म। या तो आप अपना सामान ऐसा बनाओ कि हर कोई खरीद पाए, यानी पुअर से पुअर आदमी भी खरीद पाए। तो बाइंग एटीट्यूड्स पे भी मतलब कि ये डिपेंड करता है और बाइंग हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है, सीधा सा बात है। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, गुच्छा में अगर बताए तो मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस विथ विच ए हेट्रोजीनियस मार्केट इज डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस ग्रुप, जहां पे डिफरेंट टाइप्स के मार्केट को एक होमोजीनियस ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। मैंने क्या बोला आपको, सुनिए ना, मैंने क्या बोला आपको, समझने की कोशिश कीजिए ना। जहां पे ये देखिए, ये बेबी मार्केट, ये है आपका टीनेजर मार्केट, ये है मिडिल अंकल वाला मार्केट, ये है सीनियर सिटीजन वाला मार्केट, ठीक है। तो मान लीजिए कि बेबी मार्केट को मैंने सेगमेंट कर दिया। अब मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, बेबीज। अब मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, बेबीज। मैं बेबीज का सामान बेचता हूं अपने दुकान में, मैं अपने दुकान में, मैं अपने शोरूम में, मैं अपने बिजनेस में सिर्फ बेबी का सामान बेचूंगा। मेरा जो टारगेट कस्टमर है वो बेबी है। अगर मैं ज्योग्राफिक लोकेशंस के हिसाब से बांटूं तो मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, सीयू वाले हैं। जितने भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो मेरा कौन है बेटा, वो मेरा टारगेट कस्टमर है, वो मेरा टारगेट कस्टमर है। जो लोग सीए को पढ़ाते हैं उन लोगों का टारगेट कस्टमर कौन है, सर सीए स्टूडेंट्स, ओनली सीए स्टूडेंट। जो लोग सीएस को पढ़ाते हैं ओनली सीए स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं मार्केट को सेगमेंट करना। मार्केट में आपके पास इतनी क्षमता नहीं है, आपके पास इतनी औकात नहीं है कि आप सबको पढ़ा पाओ, आप सबको सर्व कर पाओ, नहीं, आपको पहले सेगमेंट करना पड़ेगा। बांटो मार्केट को बांट के खुद के लिए चुनो कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, आप किसको पढ़ा सकते हो, आप किसके साथ डील करना चाहते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। आइए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट सेगमेंटेशन। अब आइए यहां पे देखिए, यहां पे सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़िए, सिर्फ सेकंड वाला पैराग्राफ। मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल हेटेरोजेनियस मार्केट पर प्रोडक्ट इनटू सेवर सेगमेंट्स। बहुत सारा सेगमेंट्स में बांट देते हैं, बहुत सारा टाइप को में बांट देते हैं। एक मार्केट को बहुत सारा हिस्सा कर देते हैं, टुकड़ा कर देते हैं, मार्केट को सेगमेंट्स में बांटते हैं, ईच ऑफ विच टेंड्स टू बी होमोजेनियस इन ऑल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। यहां पे देखिए, मार्केट सेगमेंटेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ मार्केट एग्रीगेशन। मार्केट एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, आइए तो मार्केट एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, सुनिए। मार्केट एग्रीगेशन मतलब होता है ये सारा का सारा मार्केट को हमने जोड़ दिया, इसको हम लोग क्या बोले, मार्केट एग्रीगेशन। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन मतलब मार्केट को मैंने डिवाइड कर दिया, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट्स को मैंने जोड़ दिया, ये बेबी मार्केट, सारा का सारा मार्केट को मैंने जोड़ दिया, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट एग्रीगेशन। और मार्केट सेगमेंटेशन मतलब मार्केट को मैंने डिवाइड कर दिया डिफरेंट हिस्सों में, ठीक है, ठीक है, समझ पाए, एकदम डिटेल में समझे, आइए, ठीक है, समझ पाए सर। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मार्केट सेगमेंटेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ मार्केट एग्रीगेशन। मतलब मार्केट एग्रीगेशन में क्या है, इकट्ठा जोड़ते हैं, और मार्केट सेगमेंटेशन में तोड़ते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज ए कस्टमर ओरिएंटेड फिलोसफी एंड जस्ट इज कंसिस्टेंट विद द मार्केटिंग कंसेप्ट। सिंपल सा बात है, इतना तक तो आपका मार्केट सेगमेंटेशन हो ही जाएगा। 2 मार्क्स के लिए आप लिख ही दोगे। फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ मार्केट सेगमेंटेशन का डेफिनेशन, फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ मार्केट सेगमेंटेशन का डेफिनेशन। भाई आगे वाला पॉइंट पढ़ना है, इसीलिए फटाफट से बताओ, टाइम वेस्ट नहीं। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस विथ विच ए हेट्रोजीनियस मार्केट, अलग अलग मार्केट को एक होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होमोजीनियस ग्रुप्स मतलब अपने अपना टारगेट कस्टमर आप खोजते हो, सिंपल से बात है। हेट्रोजीनियस मार्केट को एक होमोजीनियस ग्रुप्स में आप डिवाइड कर देते हो। ए मार्केट सेगमेंटेशन कंसिस्ट लार्ज आइडेंटिफाइंग ग्रुप्स। जैसे कि मार्केट सेगमेंटेशन किस किस तरीके से आप कर सकते हो, वांट परचेसिंग पावर के हिसाब से कर सकते हो, जो जैसा वांट परचेस करता है उस हिसाब से आप खरीद सकते हो, ठीक है। मान लीजिए शैम्पू, अगर मान लीजिए कोई
कोई अगर शैम्पू खरीदना चाहता है तो आप शैम्पू का दुकान खोल सकते हो, कोई अगर बुक खरीदना चाहता है तो आप बुक को खरीद सकते हो, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफिक लोकेशंस, इसके बाद बाइंग एटीट्यूड्स, इसके बाद बाइंग हैबिट्स, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट फॉर मतलब कि प्रोडक्ट इनटू द सेवर सेगमेंट्स। मतलब आप सीधा सा बात है, आप सेगमेंट्स में बांट रहे हो। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब मार्केट को टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हो, मार्केट को बहुत सारे सेगमेंट्स में बांट रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, मार्केट सेगमेंटेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ मार्केट एग्रीग्रेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, मार्केट एग्रीग्रेशन क्या एकदम ऑपोजिट है। मार्केट एग्रीग्रेशन मतलब क्या है, मार्केट को जोड़ दो, हर एक मार्केट को जोड़ दो, इकट्ठा लाओ। और सेगमेंटेशन क्या है बेटा, तोड़ दो, मार्केट को तोड़ दो, सीधा सा बात है। चलिए आगे 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 जी, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केट सेगमेंटेशन का बेसिस। मतलब मार्केट सेगमेंटेशन का कितना कितना टाइप्स होता है, कितना प्रकार से हम लोग सेगमेंटेशन कर सकते हैं, मार्केट को कितने प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं दोस्तों, एक ओवरव्यू, ठीक है। बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, आइए फटाफट से। सबसे पहले होता है भैया डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, अगर आप मार्केट को एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, फैमिली साइज के हिसाब से, एथेंसिटीज के हिसाब से, मैरिटल स्टेटस के हिसाब से अगर बांट रहे हो, मार्केट को सेगमेंट कर रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। एक एक करके समझाता हूं। एज के हिसाब से मतलब सुनिए, एज के हिसाब से मान लीजिए, एज के हिसाब से मान लीजिए आप 0 to 3 इयर्स का सामान बेचते हो, मतलब आप सीधा बेबी सामान बेचते हो, यानी बेबी का सामान बेचते हो। आप मान लो 15 साल के बच्चे का सामान बेचते हो, 15 से 20 साल का बच्चा का सामान बेचते हो, मतलब क्या सर, हम लोग टीनेजर्स का सामान बेचते हैं, टीनेजर्स का सामान। आप मान लीजिए 20 से 40 साल के व्यक्ति का सामान बेचते हो, आप मिडिल एज अंकल वाले सामान बेचते हो, आप, सिंपल सी बात है। इसके बाद आप 60 साल का सामान बेचते हो, 60 साल के ओल्ड बुढ़े का सामान बेचते हो, इसका मतलब आप सीनियर सिटीजन का सामान बेचते हो बेटा। मतलब एज के हिसाब से आप सामान बेचते हो, एज के हिसाब से आप मार्केट को सेगमेंट्स कर रहे हो। मार्केट एज के हिसाब से भी तो चलता है। एक एक शोरूम में जाइएगा, एक एक दुकान में जाइएगा, आपको सिर्फ बच्चा का सामान ही मिलेगा वहां पे, बच्चा का खिलौना, बच्चा का सामान, बच्चा का दवाई, सब कुछ बच्चा का ही मिलेगा वहां पे। एक एक दुकान में जाइएगा जहां पे आपको टीनेजर्स का ही मिलेगा, सब सारा का सारा सामान टीनेजर का मिलेगा। एक एक दुकान में जाइएगा सिर्फ अंकल लोगों का सामान मिलेगा वहां पे, अंकल लोगों का सामान। एक एक दुकान में जाइएगा सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन वाला मार्केट का सामान मिलेगा। तो ये क्या है, आप मार्केट को सेगमेंटेशन कर रहे हो एज के हिसाब से। अब भैया जेंडर के हिसाब से, मतलब एक दुकान में, एक शोरूम में आपको मेल का सामान मिलेगा, एक शोरूम में आपको फीमेल का सामान मिलेगा। मतलब सिंपल सा बात है, आप मार्केट को सेगमेंट कर दिए जेंडर के हिसाब से। एक एक ऐसा शोरूम रहता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल का ही कपड़ा मिलता है, फीमेल का ही मेकअप मिलता है, फीमेल का ही जीन्स मिलता है, सब कुछ। एक एक ऐसा रहता है कि जहां पे सिर्फ मेल का ही सामान मिलता है। इसके बाद इनकम के हिसाब से भी आप करते हो, ठीक है, इनकम के हिसाब से भी आप सेगमेंटेशन कर सकते हो, एजुकेशन के हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे कि मैं सीयू को पढ़ा रहा हूं, कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी को पढ़ाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो मुंबई यूनिवर्सिटी को पढ़ाता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो सीए को पढ़ाता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो सीएस को पढ़ाता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो सीएमए को पढ़ाता होगा। हर एक इंसान सारा का सारा चीज थोड़ा पढ़ा देगा। ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी आप सेगमेंट करते हो, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, ठीक है, ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी आप मार्केट को सेगमेंट करते हो, फैमिली साइज के हिसाब से भी करते हो, मैरिटल स्टेटस के हिसाब से भी करते हो। यहाँ पे मैरिड आदमी लोगों का सामान मिलता है, यहाँ पे अनमैरिड आदमी लोगों का सामान मिलता है। सारे के हिसाब से, इन सारे के हिसाब से आप अगर सेगमेंट करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, फैमिली साइज के हिसाब से, मैरिटल स्टेटस के हिसाब से अगर मार्केट को आप बांट रहे हो बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन बताओ किसको बोलते हैं, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, फैमिली साइज के हिसाब से, मैरिटल स्टेटस के हिसाब से मार्केट को अगर आप बांट रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। आगे ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्पल काट दीजिए, एग्जाम्पल काट दीजिए बेटा, एग्जाम्पल नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए आइए आगे वाला टाइप, आगे वाला टाइप हो गया ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन सुनिए, मैं जो प्रो बैच का कोर्स लाया था, मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, मैं जो प्रो बैच का कोर्स लाया था, वहां पे मेरे को एक दिन एक डीयू वाला बच्चा, यानी कि एक
अलग यूनिवर्सिटी वाला बच्चा मेरे को आके बोला कि क्या प्रो बैच डीयू वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है? मैंने बोला नहीं। क्यों मैंने नहीं बोला? क्योंकि मैं ये प्रो बैच जो है वो सिर्फ सीयू स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं, आसपास के यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते हैं बेटा। सिर्फ और सिर्फ मैं जो ये कोर्स लाता हूं, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे प्यारे आप लोगों के लिए लाता हूं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए लाता हूं। ये क्या है? ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन है। मैं लोकेशन बाउंडेड हूं, मैं लोकेशन बाउंडेड हूं। मैं सिर्फ कलकत्ता में ही पढ़ाता हूं और मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाऊंगा। मेरा ये कोर्स जो है ये दूसरे यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा, एप्लीकेबल नहीं है। अब और एक एग्जांपल सुनो। मियोमोर का नाम सुने हो आप लोग? मियोमोर का नाम, मियोमोर सुने हो आप लोग? जी बिल्कुल। तो मियोमोर जो है ना ये पूरा होल वेस्ट बंगाल में चलता है। वेस्ट बंगाल के बाहर मियोमोर है ही नहीं, वेस्ट बंगाल के बाहर मियोमोर है ही नहीं। तो मियोमोर का टारगेट यही है कि हम लोग सिर्फ ये स्टेट में बेचेंगे और कोई स्टेट में हम लोग नहीं बेचने वाले। तो सीधा सा बात है कि अगर आप कोई भी मार्केट सेगमेंटेशन कंट्री के हिसाब से या कोई रीजन के हिसाब से या कोई स्टेट के हिसाब से या कोई सिटी के हिसाब से या कोई नेबरहुड्स के हिसाब से या कोई क्लाइमेट जोन्स के हिसाब से करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन है। कि हम लोग सिर्फ इस शहर में ही बेचेंगे, हम लोग कोई दूसरा शहर में नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ इस एरिया में बेचेंगे, हम लोग कोई दूसरा एरिया में नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ इस स्टेट में बेचेंगे, दूसरा स्टेट में नहीं जाएंगे। ठीक है? अगर आप अपने मार्केट का सेगमेंटेशन कोई पर्टिकुलर कंट्री या कोई पर्टिकुलर रीजन, कोई पर्टिकुलर स्टेट, कोई पर्टिकुलर सिटीज, कोई पर्टिकुलर नेबरहुड या कोई पर्टिकुलर क्लाइमेट जोन्स के हिसाब से करते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन ये दूसरा टाइप का सेगमेंटेशन है, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। सबसे पहले क्या पढ़े बेटा? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, यानी कंट्री के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, नेबरहुड के हिसाब से या क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से अगर मार्केट को आप सेगमेंट करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। एग्जाम्पल काट दीजिए, एग्जाम्पल आप लोग काट दीजिए। एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है, इतना नहीं लिखना है, जितना जितना पूछे उतना ही लिखना है। ठीक है? समझ गए ना आप लोग? ठीक है भैया, समझ गए। ऑल क्लियर है? अभी तक ऑल क्लियर है? अब थर्ड टाइप का सेगमेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं, सुनिए। अब थर्ड टाइप का सेगमेंटेशन है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें साइको लोग रहते हैं क्या भैया? इसमें साइको लोग रहते हैं क्या? नहीं भाई, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब लाइफस्टाइल के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, ओपिनियंस के हिसाब से अगर हम लोग मार्केट को सेगमेंट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। लाइफस्टाइल के हिसाब से देखो, जैसे मेरा लाइफस्टाइल है, मान लो कि सैमसंग का फोन यूज करता हूं मैं। ठीक है? अभी किसी और कस्टमर का लाइफस्टाइल के हिसाब से वो आईफोन का यूज करता है। उसके हिसाब से अगर कोई आईफोन का फोन यूज करता है तो वो उस हिसाब से जाएगा, उस हिसाब से मार्केट सेगमेंटेशन करेगा। सिंपल सा बात है। यानी अपने कस्टमर के नीड्स को देख के, अपने कस्टमर के लाइफस्टाइल को देख के, वैल्यूज को देख के अगर मैं मार्केट का सेगमेंटेशन करता हूं और उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनके वैल्यूज के हिसाब से मैं सामान को बेचता हूं बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है? साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कैटेगराइजेस कस्टमर बेस्ड ऑन देयर लाइफस्टाइल, मतलब कस्टमर के लाइफस्टाइल के हिसाब से, वैल्यूज के हिसाब से, पर्सनैलिटी ट्रेट के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, ओपिनियंस के हिसाब से अगर मैं मार्केट को सेगमेंट करता हूं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है? ये हमारा हो गया थर्ड टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। ठीक है? ये क्या हो गया? ये बेटा हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। लाइफस्टाइल, वैल्यूज या पर्सनैलिटी ट्रेट्स या एटीट्यूड्स या इंटरेस्ट या ओपिनियंस के हिसाब से अगर मार्केट को सेगमेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। चौथा हो गया बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन कस्टमर के, सुनिए, कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर या यूसेज पैटर्न्स के ऊपर या ब्रांड इंटरेक्शंस के ऊपर या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर अगर मैं मार्केट को सेगमेंट करता हूं उसे मैं क्या बोलूंगा? बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है? जैसे एग्जांपल देखिए, एयरलाइन ऑफर डिफरेंट प्राइसिंग एंड सर्विस बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज बुकिंग टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल एंड टाइप ऑफ टिकट परचेस्ड है। मतलब जो एयरलाइंस होते हैं ना वो डिफरेंट प्राइसिंग ऑफर करते हैं, डिफरेंट प्राइसिंग ऑफर करते हैं। एक रहता है इकोनॉमी क्लास, एक रहता है प्रीमियम क्लास। जो लोग का औकात है वो लोग प्रीमियम क्लास में जाता है, जो लोग का औकात है वो लोग इकोनॉमी क्लास में ही जाता है।
जो लोग मान लीजिए 6 महीना पहले से बुक करके रख दिया उन लोगों को सस्ता पड़ेगा। जो लोग मान लीजिए 3 महीना मतलब कि पहले से बुक करके रख दिया उन लोगों को थोड़ा महंगा पड़ेगा। जो लोग एक दिन पहले फ्लाइट का टिकट बुक करेगा वो लोग को महंगा सस्ता क्या ऑफकोर्स। तो एयरलाइन जो है, एयरलाइन डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग रखता है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग एंड सर्विसेज रखता है बेस्ड ऑन देयर फैक्टर्स। कितना बार ये जाता है, कितना बार ये ट्रैवल करता है, कितना बार ये बुकिंग टाइम है इसका, कितना टाइप का ये टिकट परचेज करता है, इस हिसाब से अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग सेट करता है। ठीक है, चलो यहां पे देखो, मोबाइल फोन्स कंपनीज में ऑफर डिफरेंट प्लान्स एंड प्रमोशंस टू लाइट, मॉडरेट एंड हेवी यूजर्स। मान लीजिए बहुत कम यूज करता है कोई, बहुत कम यूज करता है तो मोबाइल फोन कंपनी जो है उनको ज्यादा ऑफर नहीं देता है। आपके पापा के लिए आप जो रिचार्ज करते होंगे वो 1 GB का रिचार्ज करते होंगे, ज्यादा उनको ऑफर नहीं मिलता होगा। लेकिन आप अगर 1 साल यूज करोगे, 1 साल का एक बार में रिचार्ज करा लोगे तो ज्यादा ऑफर मिलेगा ना भाई। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन मतलब कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर मार्केट को सेगमेंट करता है। मार्केट को बांटेंगे, डिवाइड करेंगे कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर, यूसेज पैटर्न के ऊपर, ब्रांड इंटरेक्शन के ऊपर। आप एक चीज का अगर ज्यादा यूज कर रहे हो तो आपको ऑफर मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप एक चीज को बहुत कम यूज कर रहे हो तो आपको उस टाइप का ऑफर नहीं मिलेगा। एयरलाइंस क्या करता है, एयरलाइंस जो लोग बहुत ज्यादा विजिट करता है उन लोगों को थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। जो लोग बहुत ज्यादा विजिट करते हैं, एक महीना में मान लो 20 ठो या 30 ठो आप विजिट कर रहे हो, उन लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है। जैसे मोबाइल फोन कंपनीज क्या करते हैं, मोबाइल फोन कंपनीज के पास डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स रहते हैं, अलग अलग प्लान्स रहते हैं कि अगर 1 साल का रिचार्ज करवाओगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, अगर कम रिचार्ज करवाओगे, कम महीने 1 महीने या 2 महीने का रिचार्ज करवाओगे तो महंगा पड़ेगा। यूसेज पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। आपको वापस बोल दिया, एग्जाम्पल याद करने का नहीं है, एग्जाम्पल तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको समझाने के लिए। मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं समझो ना, लाइक तो करो एक बार समझ में आ रहा है तो। यहां पे देखिए, बिहेवियरल सेगमेंटेशन मतलब क्या, मार्केट को ऐसा डिवाइड कर देना बेस्ड ऑन देयर कस्टमर्स बिहेवियर, यूसेज पैटर्न्स, ब्रांड इंटरेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। ठीक है, दिस सेगमेंटेशन मेथड फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ कस्टमर इंटरेक्ट विद द प्रोडक्ट एंड ब्रांड। मतलब सीधा सा बात है, किस तरीके से कस्टमर कितना एक ब्रांड से इंटरेक्ट करता है। आप रेगुलर कस्टमर हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप बेटा अगर रेगुलर कस्टमर हो आपके लिए डिस्काउंट है, आप अगर रेगुलर कस्टमर नहीं हो तो आपके लिए डिस्काउंट नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के कितने टाइप्स, सेगमेंटेशन के 4 टाइप्स। इसको हम लोग प्रो बैच में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, लेकिन अभी तो ज्यादा टाइम नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ही डिस्कस करके दिखाया हूं। देखिए, बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन कितने टाइप्स, 4 टाइप्स है। एक क्या होता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, एजुकेशन ऑक्यूपेशन के हिसाब से, फैमिली साइज के हिसाब से, मैरिटल स्टेटस के हिसाब से अगर मार्केट को हम लोग सेगमेंट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब कि कंट्री के हिसाब से, रीजन्स के हिसाब से, स्टेट्स के हिसाब से, सिटीज के हिसाब से, नेबरहुड्स के हिसाब से, क्लाइमेट जोन्स के हिसाब से अगर मार्केट को सेगमेंट करेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। इसके बाद क्या है, इसके बाद है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। लाइफस्टाइल के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, ओपिनियंस के हिसाब से मार्केट को सेगमेंट करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। जैसे मान लीजिए किसी को, कोई आपका टारगेट कस्टमर नहीं है, आपका टारगेट कस्टमर मान लीजिए रिच पीपल है, रिच लाइफस्टाइल वाले पीपल है, तो आप आईफोन बेचोगे उसको। अगर आपका टारगेट कस्टमर मिडिल क्लास वाले पीपल है तो उसको आप सैमसंग बेचोगे, सिंपल सा बात है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, बेस्ड ऑन देयर कस्टमर्स लाइफस्टाइल, बेस्ड ऑन देयर कस्टमर्स वैल्यूज। ठीक है, कस्टमर का जो लाइफस्टाइल रहेगा उस हिसाब से आप अगर सामान बेच रहे हो तो हम लोग उसको बोलते हैं। इसके बाद बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन मतलब कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का यूसेज पैटर्न्स, ब्रांड इंटरेक्शंस। मतलब मान लीजिए मैं ये पेन जो है ना, मैं ये पेन 1 महीने में 12 ठो खरीदता हूं, 12 ठो। ये पेन 1 महीने में नहीं, 1 साल में मैं 12 ठो खरीदता हूं, बिकॉज ये पेन का जो मेरे को नीड पड़ता है, ज्यादा ही नीड पड़ता है, तो इसका जो यूसेज पैटर्न है मेरा ज्यादा है। तो ये पेन वाले ना मेरे को भाई डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि मैं 12 ठो खरीदता हूं, उसी दुकान से खरीदता हूं। एक ही दुकान से आप हर रोज खरीदोगे, बल्क में खरीदोगे, रेगुलर खरीदोगे, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन, कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर प्राइसिंग सेट करना, अलग अलग प्राइसिंग सेट करना। कस्टमर अगर कम आपसे खरीदी कर रहा है तो उसके लिए आप ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे, कस्टमर ज्यादा खरीदी कर रहा है तो कम प्राइस सेट करो, सिंपल सा बात है। क्लियर है, इसका मतलब क्या है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। आगे
सेगमेंटेशन 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आइए। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड। मार्केट सेगमेंटेशन करके, मार्केट को डिवाइड करके आप कस्टमर के नीड्स को समझ पा रहे हो कि कस्टमर, ओ मेरे प्यारे कस्टमर, तुम्हारा क्या नीड्स है, तुम्हारा क्या इच्छा है, तुम बताओ, मैं तुम्हारा इच्छा को पूरा करूंगा, तुम जो चाहोगे वो मैं तुमको दूंगा। पूरा का पूरा मार्केट तो आपका नहीं है ना जी। आप मान लीजिए आप हो किड्स मार्केट में, जहां पे आप सिर्फ बच्चों का सामान बेचते हो, तो आप बच्चा मतलब कि सुनो, तो आप किड्स मार्केट का सारा रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो, नीड्स फुलफिल कर सकते हो कस्टमर का। कस्टमर जो मांगेगा अपने बच्चों के लिए वो आप दे सकते हो। कस्टमर बोला कि भैया 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 सुनो ना, हमको एक जूता दो जो जूता में ना लाइट वाइट जलता हो, जो जूता में ना लाइट वाइट जलता हो, गाना वाना बजे, एकदम डीजे वीजे बजे, जिससे हमारा बच्चा जब नाचे, जिससे जब हमारा बच्चा नाचे तब वो गाना बजे, सुंदर सुंदर गाना बजे। आप वो नीड्स को पूरा कर दिए। ओ भाई साहब, आप वो नीड्स को पूरा कर दिए। क्यों? मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से। क्योंकि आपने मार्केट को सेगमेंट किया, आपने अपने टारगेट कस्टमर को समझा, आपने अपना पैशन को फॉलो किया और आप वही चीज बेच रहे हो, इसीलिए नीड्स को पूरा कर पा रहे हो। मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से आप क्या करते हो? कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई भी करते हो बेटा, और उसको पूरा भी करते हो। सेगमेंटेशन हेल्प्स बिजनेस आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्स नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स। डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स को आप फुलफिल कर सकते हो मार्केट सेगमेंटेशन के हिसाब से। इसके बाद अरे टारगेटेड मार्केटिंग, जो आपका टारगेट कस्टमर रहेगा उनके लिए सिर्फ आप मार्केटिंग करोगे, उनके लिए आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। ये अच्छा है ना? आपका टारगेट कस्टमर कौन है? जैसे मेरा टारगेट कस्टमर कौन है? सीयू स्टूडेंट्स। जितना भी स्ट्रैटेजी बनता है, जितना भी वीडियो बनता है ये यूट्यूब में, आप लोगों के लिए तो बनता है, और किसके लिए बनता है? तो टारगेट मार्केटिंग मतलब क्या? इट इनेबल्स बिजनेस टू टेलर देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड मैसेजेस टू स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट। मेरे चैनल पर जो भी मैसेज आते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी वीडियोस आते हैं, वो सिर्फ सीयू स्टूडेंट्स के लिए आता है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए आता है। तो आप लोग भी समझ गए, अभिषेक झा क्लासेस इज फेमस फॉर सीयू स्टूडेंट्स। सिंपल सा बात है। ये क्या? टारगेट मार्केटिंग। आप टारगेट मार्केटिंग कर पाओगे, अपने टारगेट कस्टमर तक वो मैसेज पहुंचा पाओगे, स्ट्रैटेजी बना पाओगे अपने टारगेट कस्टमर के लिए। ठीक है? इसके बाद बेटा इंप्रूव्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सुनो, आप इतना बड़ा मार्केट में अपना टारगेट मार्केट जो खोज लिए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप जो सामान बनाओगे बेटा, आप जो सामान बनाओगे, मान लीजिए मैंने ये सामान बनाया, ये सामान मैं और भी ज्यादा झलका हुआ बनाऊंगा, और भी ज्यादा अच्छा बनाऊंगा, और भी ज्यादा इनोवेटिव बनाऊंगा, बिकॉज मेरे को टारगेट पता चल गया। आज मैं मान लीजिए अगर 11-12 को पढ़ाता, एग्जाम्पल, आज मैं अगर 11-12 को पढ़ाता, बीबीए को भी पढ़ाता, बीकॉम को भी पढ़ाता, एमबीए भी पढ़ाता, एमकॉम भी पढ़ाता, सीए भी पढ़ाता, सीएस भी पढ़ाता, सीएमए भी पढ़ाता, इतना सारा जो पढ़ाता, तो क्या मैं आपका हर एक नीड्स क्या फुलफिल कर पाता? बताइए तो आप लोग। क्या 11-12 बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम, सीए, सीएस, सीएमए, इतना सारा चीज को जो पढ़ाता मैं, क्या मैं आप लोगों की हर जरूरत को क्या पूरा कर पाता कभी जिंदगी में? आप लोग बोलो तो। नहीं। अच्छा इसी में है कि आप एक चीज पे फोकस करो, आप हर एक चीज पे फोकस नहीं करो। हर एक चीज पे फोकस करोगे तो आप किसी का भी नीड्स फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो इंप्रूव्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपका सर्विस, आपका सामान तभी बेटा डेवलप होगा जब आप कोई एक चीज पे फोकस करोगे, जब आप अपने टारगेट मार्केट पर फोकस करोगे। बाय अंडरस्टैंडिंग द यूनिक नीड्स ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट्स, मतलब कि डिफरेंट सेगमेंट्स का यूनिक नीड्स को जब समझोगे, बिजनेसेस कैन डेवलप, मतलब कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मीट्स दोज नीड्स। सिंपल सा बात है, जिससे आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। क्लियर है? इंप्रूव्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आगे ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स भी बेहतर तरीके से एलोकेट होगा। रिसोर्स को आप एफिशिएंटली, जितने भी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स है, जितने भी टाइप के रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, सारे के सारे रिसोर्सेज को आप बेटर तरीके से यूज करने लगोगे। बिकॉज आपको तो पता है ना कि कौन सा सेगमेंट आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है।
और कैसे कैसे आपको रिसोर्स को यूटिलाइज करना है। सेगमेंटेशन अलाउज बिजनेसेस टू अलोकेट देयर रिसोर्सेस मोर एफिशिएंटली बाय फोकसिंग ऑन मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर सेगमेंट। आप अपना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर सेगमेंट खोज लोगे, सिंपल सा बात है। जैसे मैंने खोजा कि बीकॉम को पढ़ा के मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकता हूं, मैं ज्यादा कमा सकता हूं। 11 12 को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बीकॉम को पढ़ा के मैं ज्यादा कमा सकता हूं, तो मैं अपने सारे के सारे रिसोर्सेस को बेस्ट तरीके से बीकॉम के बच्चों पर ही यूटिलाइज करूंगा। जितना भी रिसोर्सेस है मैं ज्यादा क्लासेस बीकॉम के बच्चों का ही लूंगा। इसका मतलब क्या है, आपके पास अगर मान लीजिए 2-3 सेगमेंट है, 2-3 सेगमेंट आपका है, जो सेगमेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल है, जो सेगमेंट आपको प्रॉफिट देता है, उस सेगमेंट पर जाओ। सिंपल सा बात है। ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स एलोकेशन, ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स एलोकेशन। इसके बाद इनहैंस्ड कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ आपका रिश्ता, कस्टमर के साथ आपका रिश्ता है बन बन जाएगा। अरे गाना गा रहा हूं। कस्टमर के साथ आपका जो रिश्ता है बेटा, वो बहुत डेवलप्ड हो जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। अरे टारगेट स्पेसिफिक सेगमेंट, मतलब आप टारगेट कस्टमर को डील कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, आप लोग। आपके साथ मेरा रिश्ता कैसा है, एकदम लव वाला रिश्ता, प्यार वाला रिश्ता है ना भाई। अब देखिए कितना अच्छा रिलेशनशिप बन गया। मैं जब भी आप लोगों को बुलाता हूं तब आप आ जाते हो। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ आपको पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ आपको पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ बीकॉम वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ सीओ वाले बच्चों को पढ़ाता हूं। इसीलिए ये जो कस्टमर है मेरा एकदम टारगेट सेगमेंट को जब मैं पढ़ाता हूं, जब मैं उनके सारे के सारे नीड्स को फुलफिल करता हूं, जब मैं 100 जगह पे मुंह नहीं मारता हूं, तो क्या होता है, एक कस्टमर रिलेशनशिप बन जाता है, एक स्टूडेंट रिलेशनशिप बन जाता है, एक कस्टमर रिलेशनशिप बन जाता है। जब आपके कस्टमर आपको समझने लगेंगे कि हाँ ये बंदा हमारे लिए ही है, सिर्फ ये बंदा हमारे लिए ही है, सिर्फ और कुछ नहीं करता है, हमारे लिए है सिर्फ। ठीक है, तो टारगेटेड स्पेसिफिक सेगमेंट्स इनेबल्स बिजनेसेस टू बिल्ड डीपर कनेक्शन एंड रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर। मतलब आप अगर टारगेट कस्टमर पे फोकस करोगे, सिर्फ उन्हीं के लिए काम करोगे, तब क्या होगा, एक डीपर कनेक्शन बन जाएगा, एक डीपर रिलेशनशिप आपका बन जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कंपिटिटिव एडवांटेज। कंपिटिटिव एडवांटेज, अगर आप बेहतर तरीके से सेगमेंटेशन करते हो, अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से सेगमेंटेशन करते हो मार्केट का, तो आप कंपीट भी कर पाओगे अपने कंपटीटर को। आप अपने सामान को बेटा डिफरेंशिएट भी कर पाओगे, आप कंपीट भी कर पाओगे, आप कंपीट भी कर पाओगे, अपने कंपटीटर को कंपीट भी कर पाओगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद मार्केट एक्सपांशन अपॉर्चुनिटीज। सेगमेंटेशन कैन अनकवर न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज बाय आइडेंटिफाइंग अनडिजर्व्ड और अनमेट नीड्स विद द स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स। सिंपल सी बात है, मार्केट को आप एक्सपांड कर सकते हो, मार्केट सेगमेंट करके आप अपने खुद के मार्केट को एक्सपांड कर सकते हो, सीधा सा बात है। इसके बाद रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन, आपका जो रिस्क रहेगा वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज आपने चुन लिया है, आपने चुन लिया है, मैंने चुन लिया है अपना मार्केट। सुनिए, आपने चुन लिया बेटा, आपने क्या, अपने इतने बड़े मार्केट में से आपने अपना खुद का मार्केट चुन लिया है कि मैं किस मार्केट में डील करूंगा। ठीक है, समझे, रिस्क रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन। चलिए, इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से आप अपना सही सामान, आप अपने सही टारगेट कस्टमर को पहुंचाओगे, तो क्या होगा बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। आज मैं अगर 11, आज मैं अगर 12, आज मैं अगर बीकॉम, बीबीए, सीएमए, सीएस सबको पढ़ाता रहता, तो मेरे हर एक स्ट्रीम में कम से कम 2-4 स्टूडेंट होते, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं, तो इतने सारे स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूं आराम से, और देख रहे हो आप लोग। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, इससे क्या होता है बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। प्रॉपर तरीके से आप मार्केट को सेगमेंट करते हो, अपने टारगेट कस्टमर को खोजते हो कि मेरा टारगेट कस्टमर कौन है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना टारगेट कस्टमर को खोज लिया हूं, इससे क्या होता है भाई, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके बाद अडॉप्शन टू चेंजिंग मार्केट। सेगमेंटेशन अलाउज बिजनेस टू अडैप्ट क्विकली। सिंपल सा बात है, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंजेस आया है, तो सेगमेंटेशन की वजह से आप अडैप्ट कर सकते हो, आप वो चेंजेस को अडैप्ट कर सकते हो दोस्तों। आप मार्केट एनवायरनमेंट में वो चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आप अभी तक एक बेबी मार्केट में थे, आपको वो शिफ्ट करना है, आपको आप एडल्ट मार्केट में जाना है, तो आप कर सकते हो, जा सकते हो बेटा, जा सकते हो। आपको बेबी मार्केट में स्कोप नहीं दिख रहा है, तो जाओ अडल्ट मार्केट में चले जाओ, तुम, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, अडैप्ट कर सकते हो, आप अडैप्ट कर सकते हो, सिंपल सा बात है।
चलो अब पढ़ेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आ जाओ। अब आइए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? अरे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कि तुम अपना सामान किस तरीके से अलग बना रहे हो। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं। ये क्या है? ये है माजा। ये क्या है बेटा? ये है माजा। आपको दिख रहा है ना माजा? सर खाने को मन कर गया, ये देखो ये क्या है? ये 7 अप। ये दोनों एक ही चीज है। ये दोनों को हम लोग बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स ही, लेकिन अलग अलग है बेटा, अलग अलग है। इसका टेस्ट अलग है। ये सफेद पानी है, ये पीला पीला पानी है। ये पीला पानी है, ये सफेद पानी है। अपने अपने सामान को ये दोनों ने डिफरेंशिएट किया। बोलते एक ही चीज है, इसको बोलता एक ही चीज है बेटा। मार्केट में इसको बोलते एक ही चीज है, लेकिन प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया हम लोग। मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स है इस इंडस्ट्री में। अब किसी टीचर का स्टाइल अलग होगा। कोई एक टीचर एकदम आलस में पढ़ाता होगा। सुनिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्टिंग, और मैं एकदम एनर्जी में, सुनिए बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्टिंग। कोई एक टीचर ऐसा होगा, बहुत प्यार से पढ़ाता होगा इसके, सुनिए बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्टिंग। तो भाई पढ़ाने का तरीका हर एक जन का अलग अलग है। इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को आप डिफरेंशिएट करते हो। एक होता है माजा, एक होता है सफेद वाला, एक होता है काला वाला जो कोला, अरे जो कोका कोला बोलते हैं उसको थम्स अप बोलते हैं। इसको मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यानी अपना सामान को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। अपने सामान को आप अपने कंपटीटर से डिफरेंशिएट कर रहे हो। सुनिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस थ्रू विच ए कंपनी डिस्टिंग्विश इट प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम दोस हु ऑफर्ड बाय द कंपटीटर इन द मार्केट प्लेस। सिंपल सा बात है, आपका जो कंपटीटर जो सामान बेच रहा है, उस सामान को आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। This can be achieved through various means such as unique features. बहुत सारे चीजों से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अपना सामान को बस आपको अलग बनाना है। आपके जो कंपटीटर बैठे हुए हैं, उसके जैसे आप सेम सामान नहीं बना सकते बेटा। थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि मैं अपना सामान अपने कंपटीटर से किस तरीके से चेंज करूं। माजा और ये क्या था? 7 अप। माजा और 7 अप किस तरीके से अपने को डिफरेंशिएट करेगा? दोनों को तो कोल्ड ड्रिंक ही बोलेंगे भाई, दोनों को तो बोलेंगे कोल्ड ड्रिंक्स ही। तो कोल्ड ड्रिंक्स अपने आप को कैसे डिस्टिंग्विश करेगा? भाई टेस्ट तो अलग होना चाहिए ना थोड़ा, वरना तो क्या ही फायदा। तो सिंपल सा बात है, यूनिक फीचर्स रहता है उसमें। या तो आप यूनिक फीचर्स के हिसाब से कर सकते हो डिफरेंशिएट, या तो आप ब्रांडिंग के हिसाब से कर सकते हो। एक है सादा नमक, एक है देश का नमक। ये क्या है? ब्रांडिंग के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हो। या तो आप क्वालिटी के साथ डिफरेंशिएट करते हो। एक है बहुत सुपीरियर क्वालिटी, एक है इंफीरियर क्वालिटी। एक है डिजाइन के साथ कर सकते हो। एक का डिजाइन बहुत बढ़िया है, एक का डिजाइन बहुत घटिया है। ठीक है। या तो आप कस्टमर सर्विस से भी डिफरेंशिएट करते हो बेटा। कोई जो ब्रांड होता है वो कस्टमर सर्विस बहुत कड़क देता है, बहुत धुंधार देता है। ठीक है। एक आप प्राइसिंग से भी कर सकते हो। ठीक है, प्राइसिंग से भी कर सकते हो। चलिए आइए पढ़िए। The goal of the product differentiation is to make a product more attractive to a target market segment है। सिंपल सा बात है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का गोल क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का गोल ये है कि अपना सामान को ज्यादा अट्रैक्टेबल बनाना, अपना सामान को अलग बनाना। आपका सामान अगर अलग नहीं रहेगा तो कोई खरीदेगा क्यों? कोई आपका सामान क्यों खरीदेगा बताओ ना। आपका सामान अगर मार्केट से अलग नहीं रहेगा बेटा, आपका सामान अगर अलग नहीं रहेगा मार्केट से, आपका सामान आप सेम बना दिए, आपका सामान आप पेप्सी जैसा बना दिए, कोका कोला जैसा बना दिए, तो आपका कोल्ड ड्रिंक कोई खरीदेगा क्यों? पेप्सी ना खरीद ले वो। तो सीधा सा बात है, आपका सामान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अलग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब अपना सामान को अपने कंपटीटर से कैसे अलग बनाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एक बार डेफिनेशन लिखो, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में आप लोग जल्दी से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन लिखो प्लीज प्लीज प्लीज। जो नहीं लिखेगा उसको पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। फटाफट से डेफिनेशन लिखो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किसे बोलते हैं? 2 मार्क्स का आ गया, क्या बोलोगे? जल्दी लिखो, जल्दी भाई जल्दी, वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। जल्दी भाई जल्दी 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 जल्दी। ओ माय गॉड, तुम लोग लिख नहीं रहे हो। ओ माय गॉड, लिखो भाई लिखो, जल्दी लिखो।
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन लिखो बेटा। हो गया? क्या होता है भाई? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ए कंपनी डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट और सर्विसेज। अपना सामान को आप अपने कंपटीटर से किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर रहे हो, किस तरीके से अलग अलग बना रहे हो। जैसे कि यूनिक फीचर्स के हिसाब से बना सकते हो। आपका सामान में कुछ यूनिक फीचर्स है, आपका सामान का ब्रांडिंग अलग है, आपका क्वालिटी अलग है, आपका डिजाइन अलग है, आपका कस्टमर सर्विस अलग है। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने सामान को डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने कंपटीटर से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आइए आइए, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट डिफरेंशिएशन का, मार्केट सेगमेंटेशन और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का डिफरेंस। समझो ध्यान से, फटाफट से समझो, ध्यान से फटाफट से। क्या होता है? सबसे पहले यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फोकसेस ऑन मेकिंग अ कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंपनीज ऑफरिंग। सिंपल सा बात है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि मैं अपने सामान को किस तरीके से अलग बनाऊं। ये दोनों सामान का नाम कोल्ड ड्रिंक ही है, लेकिन मैं अपना सामान को अपने कंपटीटर के सामान से किस तरीके से अलग बनाऊं, किस तरीके से अलग बनाऊं, इसको मैं क्या बोलता हूं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। किस तरीके से मैं अलग बनाऊं, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन को हेट्रोजीनियस मार्केट, इतना बड़ा जो मार्केट है, इतना जो हेट्रोजीनियस मार्केट है, अलग अलग टाइप का मार्केट है, उसको सेगमेंट करना प्रॉपर तरीके से, इसको सेगमेंट करना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन। और अपना ग्रुप ऑफ कस्टमर खोजना, अपना टारगेट कस्टमर खोजना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन। गोल क्या रहे? सुनो, सबसे पहले अगर बात करें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, द प्राइमरी गोल इज टू क्रिएट परसीव्ड वैल्यू एंड यूनिकनेस इन द माइंड ऑफ कस्टमर। इसका गोल रहता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का गोल रहता है कि हमें बनाना है यूनिक सामान, हमें अपना सामान को बनाना है यूनिक सामान, एकदम अलग सामान, एकदम यूनिक सामान बनाना है। और इसका प्राइमरी गोल क्या रहता है? द प्राइमरी गोल इज टू आइडेंटिफाई एंड टारगेट स्पेसिफिक कस्टमर। और ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का जो टारगेट रहता है, ये जो प्रोडक्ट सेगमेंटेशन का जो गोल रहता है, ये क्या रहता है कि अपना टारगेट कस्टमर को खोजो, अपना टारगेट कस्टमर को खोजो। इसका प्राइमरी गोल क्या रहता है? अपना टारगेट कस्टमर को खोजो, मेरा टारगेट कस्टमर कौन है। मेथड्स का बात करें अगर, तो डिफरेंशिएशन कैन बी अचीव थ्रू फीचर्स, क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांडिंग, कस्टमर सर्विस और प्राइसिंग। तो आप अपने सामान को डिफरेंट कैसे बना सकते हो? आप अपने सामान को डिफरेंस बना सकते हो अलग फीचर्स देके। आपका सामान में अलग फीचर है, आपका कंपटीटर का सामान में अलग फीचर है, आपका क्वालिटी अलग है, आपका कंपटीटर का क्वालिटी अलग है, आपका डिजाइन अलग है, आपका कंपटीटर का डिजाइन अलग है। जैसे अगर मैगी खाओगे तो मैगी का डिजाइन कैसा है? मैगी का डिजाइन है ऐसा, अरे मैगी का डिजाइन है चकोर, और इसका गोल, yippee का गोल, मैगी का चकोर। क्लियर है? तो सिंपल सा बात है, अपना डिजाइन चेंज कर सकते हो, अपना ब्रांडिंग चेंज कर सकते हो, या तो कस्टमर सर्विस चेंज कर सकते हो, या तो प्राइसिंग चेंज कर, कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, जिससे तुमको दिखे कि तुम कस्टमर से अलग सामान बेच रहे हो। सिंपल सा बात है। इसका सेगमेंटेशन कैन बी बेस्ड ऑन, इसका तो 4 टाइप का सेगमेंटेशन है। एक क्या है? एक है डेमोग्राफिक, एक है ज्योग्राफिक, एक है साइकोग्राफिक, एक है बिहेवियरल। 4 टाइप का हम आपको पढ़ाएं सेगमेंटेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है कंपटीटिव एडवांटेज। क्या इसमें कंपटीटिव एडवांटेज मिलता है? इट हेल्प्स ए कंपनी स्टैंड आउट इन द मार्केट एंड गिव्स ए कंपटीटिव एज। मतलब भाई कंपटीशन देने में हेल्प करेगा। ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ना, अपना सामान को अगर तुम अपने कंपटीटर से हटके बना दिए, डिफरेंट बना दिए, अलग बना दिए, तो भाई तो खड़ा हो पाएगा, भाई तो मार्केट में खड़ा हो पाएगा कि मेरा सामान अलग है, मेरा सामान यूनिक है, मेरा सामान यूनिक है, मेरा सामान सेम नहीं है, मेरा सामान यूनिक है। सिंपल सा बात है। और यहां पे it helps company to target their marketing efforts more effectively by focusing on the most relevant customer segments। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे सिंपल सा बात है कि मैं अपना सेगमेंट खोज लिया, मैं अपना टारगेट कस्टमर खोज लिया। इससे मैं अपना कंपटीटर को जान पाऊंगा, पहचान पाऊंगा कि मेरा कंपटीटर कौन है, मेरे को कंपटीशन किससे करना है। मैं अगर एक बीकॉम टीचर हूं, तो मेरा कंपटीटर कौन हुआ? एक बीकॉम टीचर, एक दूसरा बीकॉम टीचर। मैं सीए टीचर को थोड़ा ना, अरे मेरा कंपटीटर सीए वाले टीचर थोड़ा ना है, मेरा कौन है? मेरा बीकॉम वाला टीचर कंपटीटर है। मेरे को उससे बचना है, मेरे को उसको पछाड़ना है, ऐसा बोल सकते हैं ना? जी बिल्कुल। इसके बाद यहां पे क्या है? इसके बाद यहां पे है कस्टमर परसेप्शन। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है?
इट एम्स टू इन्फ्लुएंस हाउ कस्टमर परसीव ए कंपनी ऑफरिंग कंपेयर टू ऑल्टरनेटिव्स। मतलब ये डिफरेंशिएशन ये बोलता है कि किस तरीके से कस्टमर एक सामान के बदले में दूसरा सामान चुनेगा, लोग आपका सामान क्यों खरीदेगा, ये चीज बोलता है। आप में ऐसा क्या यूनिक बात है, आप में क्या ऐसा अलग बात है दोस्तों, आपने क्या ऐसा बना दिया, आपने क्या ऐसा क्रिएट कर दिया कि लोग आपका सामान खरीदेंगे, उसको छोड़ के आपका सामान खरीदेंगे, लोग आपके कंपटीटर को छोड़ के आपका सामान क्यों खरीदेंगे, ये बताता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और मार्केट सेगमेंटेशन क्या बोलता है, मार्केट सेगमेंटेशन अलाउज कंपनी टू कस्टमाइज देयर प्रोडक्ट सर्विसेज एंड मार्केटिंग मैसेजेस टू मीट द यूनिक नीड ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स। मतलब सीधा सा बात है, अपना टारगेट कस्टमर्स का यूनिक नीड्स को पूरा करने के लिए आपको अपना प्रोडक्ट, आपको अपना सर्विसेज कस्टमाइजेशंस उनके हिसाब से बनाना पड़ेगा, उनके नीड्स को देखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जो वो बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है। स्ट्रैटेजी यहां पे क्या लिखा हुआ है, अरे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफन इन्वॉल्व्स, कभी कभी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बहुत खर्चा करते हैं लोग कि हम अपना सामान को यूनिक कैसे बनाएं। जैसे कोलगेट का कभी एग्जांपल सुनोगे, कोलगेट ने एक बार चारकोल लाया था, चारकोल। और यहां पे अगर इसका जो कंपटीटर का बात करें वो है पतंजलि, बाबा रामदेव का पतंजलि। वो बोलते हैं कि हम लोग सीधा नेचुरल एलिमेंट्स यूज करते हैं, और कोलगेट बोलता है कि हम लोग चारकोल यूज करते हैं, काला काला जो चारकोल आता है वो यूज करते हैं। ये क्या है बेटा, ये स्ट्रैटेजी, ये आपका स्ट्रैटेजी है। और एक कंपनी को स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, एक कंपनी को अपना सामान को यूनिक दिखाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत खर्चा करना पड़ता है, बहुत रिसर्च में, बहुत डेवलपमेंट में खर्चा करना पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज कैन बी एडजस्टेड मोर फ्रीक्वेंटली टू अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन एंड कस्टमर ट्रेंड्स। तो मार्केट सेगमेंटेशन का जो स्ट्रैटेजी है कैन बी एडजस्टेड मोर फ्रीक्वेंटली टू अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। मतलब आप अपने अपने मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो मार्केट सेगमेंटेशन का स्ट्रैटेजी। ठीक है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा हम लोग ने डिफरेंस कर लिया, ये पूरा का पूरा हम लोग ने डिफरेंस कर लिया। इसको नहीं पढ़ने का दरकार है, एग्जांपल को नहीं पढ़ने का दरकार है, यहां तक पढ़ लीजिएगा आराम से, यहां तक पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। 5 पॉइंट ही पूछेगा यहाँ पे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब तुम लोगों को समझ में आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एक एक डेफिनेशन डिफाइन कर दो, डेफिनेशन भी डिफाइन कर देना, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर लास्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ेंगे। देखो आगे जो बढ़ने वाले हैं वो है कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर बिहेवियर आपके जो सिलेबस में है नहीं है, फिर भी हम लोग आपको पढ़ा देंगे, फिर भी हम लोग आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे, क्या पता आ जाए, इसीलिए हम आपको पढ़ा देंगे। क्लियर है? अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। लेकिन सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखो तो एक बार चैट बॉक्स में इसका डेफिनेशन लिखो तो। अरे डिफरेंशिएशन और सेगमेंटेशन में क्या फर्क होता है बताओ तो, डिफरेंशिएशन और सेगमेंटेशन में क्या फर्क होता है? जल्दी बोलो जी, जल्दी बोलो। डिफरेंशिएशन और सेगमेंटेशन में क्या फर्क होता है? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, वेट कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन और सेगमेंटेशन में क्या फर्क होता है? बोलो जल्दी। सब कोई पार्टिसिपेट करेगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग, इससे पहले आगे नहीं बढ़ने का कोई चांस है। चलो पार्टिसिपेट करो और कोई, चलो सब पार्टिसिपेट कर रहे हो ना भाई? भाई ठगो मत मेरे को, ठीक है? अपने माँ बाप को ठगते हो, मेरे को ठगते हो, मेरे को ठग लोगे, अपने माँ बाप को ठग लोगे, सीयू को कैसे ठगोगे? हर किसी के साथ आप ये करते हो। आपको बोलता हूं कि कोई मीनिंग लिखने के लिए चैट बॉक्स में आलस आ जाता है आपको। एग्जाम में कैसे लिखोगे? मीनिंग बताओ। आपको डांट देता हूं तो आपको बहुत बुरा लग जाता है कि हमको डांटे क्यों सर? आपको प्यार करूं क्या? चलो मैं आपसे अगर बोलता हूं कि मार्केट सेगमेंटेशन का डेफिनेशन को डिफाइन करो, डिफाइन क्यों नहीं करते हो आप? मैं आपको क्या बोला अभी कि मार्केट सेगमेंटेशन और जो भी हम अभी इतना मेहनत से जो पढ़ाए हैं उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दो, चैट बॉक्स में एक बार लिख दो। आपको वो भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, फिर कैसे पास करोगे? सिंपल सा बात है, फिर तो भाई छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। मैं कोई ऐरा गैरा टीचर नहीं हूं जो आपको बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ाएगा, वैसा सोचना भी मत। आप गलती करोगे मैं डांटूंगा,
लेक्चर देखने से नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। तो इसीलिए बोलता हूं कि चैट बॉक्स में लिखते जाओ, जो जो पढ़ा रहा हूं वो लिखते जाओ, याद करते जाओ। यहां पे याद करने के लिए अलग से 4 घंटा रखोगे तुम, कि यहीं पे याद करोगे? जो बात बोल रहा हूं ना उसको सुना करो थोड़ा, जो बात जो बोलता हूं ना उसको सुना करो थोड़ा। हमारा कुछ भला नहीं होने वाला है भाई, हमारा कुछ भला नहीं होने वाला, तुम्हारा ही भला होने वाला है। ठीक है, ये जो वन शॉट रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये जो मैराथन रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसका कोई जरूरत नहीं था। रेगुलर लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है सब कुछ। ये वन शॉट क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं? क्योंकि आपका बेटर रिवीजन हो पाए। आपके भले के लिए सोचते हैं, आपके माँ बाप, हम टीचर्स आपके भले के लिए सोचते हैं, लेकिन आप खुद का भला खुद ही नहीं सोचते हो। आपको बोल दूं कि मार्केट, आपको कुछ डिफाइन करने बोल दूं, आपको कुछ लिखने बोल दूं, पार्टिसिपेट करने बोल दूं, नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब चीज। मजाक चल रहा है क्या? इतने एफर्ट्स जो तुम्हारे पापा लगा रहे हैं, दिन में 16-16 घंटे, 15-15 घंटे जो तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, क्यों? क्यों? वो एक बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं जो तुम दे नहीं रहे हो। मजाक चल रहा है क्या ये? आपको बोलते नहीं हो वो लोग कुछ, तो आप लोग कुछ समझते नहीं हो क्या? कितना पेन है उन लोगों को। खाली खाली चलो आ जाओ। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग पढ़ने वाले कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है सुनो। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है सुनो। ये सिलेबस में जो है, ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन कैलकाटा यूनिवर्सिटी का कोई भी भरोसा नहीं, मीनिंग पूछ सकता है। मीनिंग पूछ सकता है तो मीनिंग पढ़ा देंगे हम। ठीक है, मीनिंग पढ़ा देंगे और इसका इंपॉर्टेंस ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे। आइए, तो कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू हाउ पीपल मेक डिसीजन अबाउट व्हाट दे बाय, यूज एंड कंज्यूम। सिंपल सा बात है, कंज्यूमर का बिहेवियर, कि किस तरीके से कंज्यूमर खरीदता है, किस तरीके से कंज्यूमर डिसाइड करता है एक चीज खरीदने के लिए, डिसीजन लेता है क्या हमको खरीदना है, क्या हमको नहीं खरीदना है, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। एक मार्केटिंग करने वाले को, एक बिजनेस करने वाले को कंज्यूमर बिहेवियर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कस्टमर मेरा सामान खरीदेगा, और सामान खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, और उसको क्या क्या चीजें चाहिए, उसको क्या क्या चीजें चाहिए, उसके नीड्स, उसके प्रेफरेंस कैसे फुलफिल होंगे। कंज्यूमर का बिहेवियर समझना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू हाउ पीपल मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट दे बाय, मतलब क्या खरीदने वाले हो तुम, क्या यूज करने वाले हो तुम, और क्या कंज्यूम करने वाले हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब क्या? कंज्यूमर बिहेवियर मतलब लोग, यानी कंज्यूमर क्या क्या खरीदने वाले हैं, कैसे कैसे यूज करने वाले हैं, कैसे कैसे कंज्यूम करने वाले हैं, उस बिहेवियर को समझना इस कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर एक मार्केट में जाके किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से एक रिएक्शन देता है, किस तरीके से वो सामान खरीदता है, उसका सामान खरीदने के ऊपर क्या क्या शर्तें रहती है, किस तरीके से वो यूज करता है, किस तरीके से वो कंज्यूम करता है, क्या तुम्हारा कस्टमर रिपीटेटिव है, बार बार आता है, कितना वो यूज करता है सामान, उस बिहेवियर को तुमको समझना पड़ता है बेटा। तुम अगर एक बिजनेसमैन हो, तुम अगर एक मार्केटिंग करने वाले हो फ्यूचर में, तुमको कस्टमर का बिहेवियर को समझना पड़ेगा, कस्टमर का रग रग से वाकिफ होना पड़ेगा। हर एक कस्टमर का बिहेवियर अलग अलग होता है। आपको कस्टमर का बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि अगर कस्टमर हमारा सामान नहीं ले रहा है, हमारा सामान अगर नहीं ले रहा है, कंपटीटर का सामान ले रहा है, तो वो क्यों नहीं ले रहा है हमारा सामान, वो ये समझना पड़ेगा। अगर हमारा सामान ले रहा है तो वो भी क्यों, हमारा सामान क्यों खरीद रहा है, या हमारा सामान क्यों नहीं खरीद रहा है, ये दोनों चीजें आपको समझना पड़ेगा। समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी आगे मार्केटिंग बिजनेसेस कर पाओगे आप। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। क्या बोलते हैं इसको? कंज्यूमर बिहेवियर। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग, इट इन्वॉल्व्स व्हाट अंडरस्टैंडिंग व्हाई कस्टमर चूज सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विसेज। तुम्हारा सामान क्यों खरीदेगा कस्टमर, क्यों तुम्हारा सामान खरीदेगा, क्यों तुम्हारा सर्विस लेगा, तुम मेरे से ट्यूशन क्यों पढ़ोगे, मेरे में ऐसा खास बात क्या है? सिंपल सा बात है। हाउ दे मेक डिसीजंस एंड व्हाट इन्फ्लुएंसेस देयर चॉइसेस, मतलब क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है उनके चॉइस पे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। इट ऑल्सो लुक्स एट हाउ कस्टमर्स, इट ऑल्सो लुक्स एट हाउ कस्टमर मतलब के प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर चेंज ओवर टाइम। मतलब कस्टमर बिहेवियर ये भी हम लोग को बोलता है कि किस तरह से कस्टमर का प्रेफरेंस, किस तरह से कस्टमर का बिहेवियर चेंज होता है टाइम टाइम पे।
किस तरीके से कस्टमर का बिहेवियर प्रेफरेंस चेंज होता है टाइम टाइम पे, ये भी हम लोग को बोलता है। ठीक है, तो देखिए मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर तो हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से क्या किए, पढ़ लिए। अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और कुछ नहीं आएगा भाई, कंज्यूमर बिहेवियर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ ले, क्या पता पूछ ले, कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछ लेते हैं, इसलिए पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो आइए, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहला इंपॉर्टेंस, अंडरस्टैंडिंग प्रेफरेंस। कस्टमर को समझने के लिए, कस्टमर के नीड्स को समझने के लिए, कस्टमर को वांट्स को समझने के लिए आपको कस्टमर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। पहले बिहेवियर को समझना पड़ेगा, इसके बाद ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने के लिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, क्या ट्रेंड चल रहा है। आप लोग का एक ट्रेंड था ना, अपना टाइम आएगा वाला ट्रेंड, जहां पे अपना टाइम आएगा वाला टी शर्ट बहुत ज्यादा बिकता था। वो ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने के लिए, समझने के लिए कि क्या कस्टमर खरीदेगा, कौन सा मार्केट में कस्टमर अब जाने वाला है, उस मार्केट में शिफ्ट होने का क्या सही समय है या नहीं। तो अगर आप ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि कौन सा ट्रेंड आने वाला है नया, तो आपको कस्टमर बिहेवियर को समझना पड़ेगा, कस्टमर को समझना पड़ेगा। एक टाइम आया था गोंधोराज मोमो वाला टाइम, जहां पे सब गोंधोराज मोमो खा रहे थे। सिर्फ जो लोग मोमो वाले नहीं बना रहे थे वो लोग भी बनाना स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड था, ये ट्रेंडिंग था, कस्टमर खरीदेंगे, कस्टमर डिमांड करेंगे। 200-300 रुपया में बिकता था ये सब मोमो। ठीक है, इसके बाद इफेक्टिव मार्केटिंग। अगर आपको मार्केटिंग करना है, अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से मार्केटिंग करना है, अगर आपको इफेक्टिव मार्केटिंग करना है बेटा, अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से मार्केटिंग करना है, तो कस्टमर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, कस्टमर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। अगर आपको अपना ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करना है, अगर आपको अपना ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन करना है, बिल्ड करना है बेटा, तो आपको अपना कस्टमर को समझना पड़ेगा। बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इन्फ्लुएंसेस कस्टमर लॉयल्टी, बिजनेसेस कैन डेवलप स्ट्रैटेजीज टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी, बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी। इसके बाद है भैया, आप कुछ इनोवेट करना चाहते हो, आप अगर कुछ इनोवेट करना चाहते हो, आप अगर मार्केट में कुछ नया सामान लाने चाहते हो, आप अपना सामान को इनोवेट करना चाहते हो, तो कस्टमर बिहेवियर तो समझना पड़ेगा। कस्टमर बिहेवियर का यही इंपॉर्टेंस है कि सबसे पहले कस्टमर को समझोगे, सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को समझोगे, जरूरत को समझोगे, क्या कस्टमर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये सब समझोगे, तभी तो कुछ इनोवेट करोगे, तभी तो कुछ नया लाओगे, वरना ऐसे ही अपने आप नया थोड़ा ना लाओगे। प्रोडक्ट इनोवेशन में भी काम आता है। इसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन। आप अगर मार्केट को सेगमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले बिहेवियर समझना पड़ेगा। मार्केट सेगमेंटेशन ही शुरू होता है बिहेवियर के ऊपर। कस्टमर का बिहेवियर समझना पड़ेगा कि कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, कौन सा मार्केट, कौन सा सामान वो खरीदना चाहता है। तो मार्केट सेगमेंटेशन करना चाहते हो तो फिर भी आपको बिहेवियर समझना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। अपना रिस्क को मैनेज करना चाहते हो, अपना रिस्क को मैनेज करना चाहते हो जिससे ज्यादा खतरा ना हो तुम्हारे मार्केटिंग में या तुम्हारे बिजनेस में, तो इसके लिए आपको कस्टमर बिहेवियर समझना पड़ेगा। इसको एक बार हल्का रीडिंग कर लीजिएगा, एक बार करके हो जाएगा। ठीक है, ये आउट ऑफ द सिलेबस था, फिर भी हम आपको क्या पढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए यूनिट नंबर 3 का वन शॉट अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग ब्रेक ले लो भाई, 15 मिनट बाद वापस से आ जाना, 15-20 मिनट बाद वापस से आ जाना भाई। प्रोडक्ट भी खत्म करेंगे, यूनिट नंबर 3 भी खत्म करेंगे आज। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।